नमस्ते। ये प्रश्न है जो कई लोग पूछते हैं, अतिमानस के बाद क्या? तो पहली चीज, विकास तो रुकेगा नहीं, मैनिफेस्टेशन रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि वो अनंत है। अनंत की कोई सीमा नहीं निर्धारित कर सकते। इससे दूसरी बात निकलती है, तो फिर व्हाट्स द बिग फस अबाउट द सुपरमेंटल? तो फस ये है उसकी कि ये विकास क्रम के दो स्टेजेस में होती है प्रोग्रेस। एक, जब हम अंधकार में प्रोग्रेस करते हैं, और जब हम अंधकार में प्रोग्रेस करते हैं तो बृहदारण्यक की जो मंत्र है, प्रार्थना है, अभीप्सा है, असदो मां सद्गम्या, तमसो मां ज्योतिर्गम्या, मृत्योर मां अमृतम गम्या। मुझे असत से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाओ। मतलब हमारी जो प्रोग्रेस हो रही है वो फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट हो रही है। तो उसमें स्ट्रगल होती है। क्यों स्ट्रगल होती है? क्योंकि हम ही डार्कनेस को चिपक करके बैठते हैं, और भी अधिक हम डार्कनेस को सच समझते हैं। और डार्कनेस का प्ले इतना भ्रामक है, इसकी तो बारे में पूरा एक टॉक बननी चाहिए। एक सावित्री में लाइन है, ए लाई वॉज देयर ए ट्रूथ एंड ट्रूथ ए लाई। और आप देखोगे बहुत कुछ आजकल, खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड से ओपनली आप देखोगे कि वहाँ पे, और अब तो मिडिल ईस्टर्न वर्ल्ड से भी एकदम स्पष्ट, कि वो सच को झूठ और झूठ को सच दिखाने का। इक्वालिटी बहुत सुंदर बात है, लेकिन इक्वालिटी से वो क्या समझते हैं और क्या उसको प्रेजेंट करते हैं? इक्वालिटी का मतलब, इक्वालिटी इज नॉट टका सिर खाजा, टका सिर भाजा, टका सिर सोना। दैट इज नॉट इक्वालिटी। वो तो आपने सब चीज़ों को डिफ्रेंसिएशन समाप्त कर दिया। डिफ्रेंशिएशन आवश्यक है इस संसार में, तभी विविधता रहेगी। सब अगर एक जैसे हो जाएंगे, चाहे एक ही रिलीजन को फॉलो करें। एक बड़ा सुंदर एडवर्टाइजमेंट आता था कि सब लोग एकदम एक जैसे कोट टाई पहन करके बैठे तो विविधता संसार का एक अभिन्न अंग है। और वह जो होती है सेमनेस, जहां हर व्यक्ति मेरी विचारधारा को माने, हर व्यक्ति मेरे ही रिलीजन को माने, हर व्यक्ति उसी तरह से पूजा करे जैसे मैं करता हूं, हर व्यक्ति की सोच वैसी हो जैसी मेरी है, यही तो असुर का तत्व है। और ये छोटा छोटा हर किसी में होता है। घर में भी आप देखेंगे, मैं जैसे सोचता हूं वैसे ही संसार चलना चाहिए। ये ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक है इंसान के अंदर, क्योंकि इसका प्रारंभ असुरत्व से मनुष्य। असुर का क्या है कि जैसा मैं हूं, एक लाइन है सावित्री में, ईच इन हिज ओन काइंड सॉ हिज ईगोज ग्लास। हम मैग्नीफाई करना चाहते हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि हम हैं अनंत, असीम अपने मूल स्वरूप में। लेकिन असीम और अनंत एक बबल को आप एनलार्ज करके नहीं हो सकते हो। उल्टा है उसकी प्रोसेस। बबल जब बस्ट होती है तो वो अपने मूल तत्व में चली जाती है जो वायु है। पर हम प्रयास करते हैं बबल को एनलार्ज करो, जितनी बाकी बबल्स है मेरी जैसी हो। तो वही चीज जो एक सत्य है मनुष्य का, तो नियति है असीम, लेकिन वो क्या हो जाता है, असीम का जो प्रयास है जब वो अज्ञान में करता है। जैसे वो खुश होने के लिए डिजायर्स, मुझे और मिले और मिले, तो और मिलते मिलते जो कुछ उसको मिलता है उसी के बोझ तले वो क्रश हो जाता है। तो यही अज्ञान का जो प्रयास है ये। लेकिन ये चलती है एक लंबी यात्रा, अंधकार से प्रकाश। चूंकि हम अज्ञान में रहते हैं तो बहुत पेनफुल होती है वो जर्नी, और उसमें बहुत सारी भ्रामक शक्तियां कार्य करती हैं। में एक इक्वालिटी की बात हुई, स्वतंत्रता की बात। फ्रीडम इज डिवाइन, एक्चुअली समथिंग वेरी वंडरफुल। मनुष्य का एक मूलभूत अधिकार भी है, उसकी मूलभूत चेष्टा भी है। लेकिन फ्रीडम का क्या अर्थ है? एक है स्वच्छंदता। इसका टिपिकल एग्जाम्पल है सुपर्णखा। स्वच्छंद, मेरी मर्जी है, मुझे तुम भागे, मैं तुमसे विवाह करूंगी, विवाह करूं या नहीं करूं। बड़ा सुंदर है। वो पहले राम जी को प्रपोज करती है, राम जी मना कहते हैं तो कहते लक्ष्मण जी आप ही चलोगे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं आपका प्रेम बड़ा अजीब है। दैट्स हाउ द होल स्टोरी गोज, कि वो रिजेक्ट, तो इधर मैं चली आऊं। क्यों? स्वच्छंद है। और दूसरी होती है स्वतंत्रता, जिसका सिंबल सीता है। सीता अबला नहीं है, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए सीता के जैसे होने के लिए। असुर के राज्य में जाकर त्रिलोक का उपहार पाने पर भी जो अपने प्रेम से विचलित ना हो, वह सीता है। तो लेकिन आमतौर पर जो व्यक्ति है उसका जो प्रोग्रेस है वो ऐसी होती है, स्वच्छंद। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड से ये जो नैरेटिव आया है
स्वच्छंदता इक्वल टू स्वतंत्रता। फ्रीडम क्या है? फ्रीडम मास्टरी के साथ जुड़ी है। अगर आपका अपने प्रकृति के ऊपर मास्टरी नहीं है, देन यू विल नेवर बी फ्री। अब वेस्टर्न वर्ल्ड के कंसेप्ट 18 साल के हो गए तो आप फ्री हो गए। कोई आपको नहीं बताता है कि फ्री का मतलब क्या है। जबकि ट्रू फ्रीडम कैसे, भारतवर्ष में क्या था? ये भी था, लेकिन पहला जो था वो धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष, और पहला जो स्टेज था ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य इज व्हाट? सेल्फ मास्टरी। अगर आप अपने ही मास्टर नहीं हो तो आप फ्री नहीं हो। यू आर ऑलवेज ए चक्कर घिन्नी इन द हैंड्स ऑफ फोर्सेस। तो ये जो अंधकार की यात्रा है वो ये फर्स्ट स्टेप है, और ये चलती 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 अभी यहां पर आ गई है। तो सुपर माइंड के बाद यात्रा कैसी होगी? इवोल्यूशन तो होगा, मैनिफेस्टेशन होगा। अब यहां पे डिफरेंस आ गया, और इसी मंत्र को हम लोग अब दूसरे ढंग से समझेंगे। असदो मां सदगमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्योर मां अमृतम गमया। एक सेंस से असत से सत, अंधकार से प्रकाश, और मृत्यु से अमृतत्व। दूसरा है असत के अंदर जो सद छिपा है। कहां से आया असत? सद से ही। देयर इज ए ट्रूथ विच इज सपोर्टिंग, स्टैंड्स बिहाइंड। उसको एक्सट्रैक्ट करेगा जो सुपरामेंटल बीइंग होगा। वो दो भाग में नहीं बांटेगा जीवन को, ये अंधकार है, ये प्रकाश है। अंधकार के अंदर जो प्रकाश का बीज छिपा है, आफ्टर ऑल ओरिजिनल डार्कनेस तो होती नहीं है। डार्कनेस इज ए सेल्फ इन्वोल्यूशन ऑफ लाइट। तो वो उसके अंदर से अंधकार के बीजों को चुनेगा और निकालेगा। जो माँ की बड़ी सुंदर एक्सपीरियंस है कि एट द बॉटम ऑफ दैट इनकॉन्शियंस आई स्ट्रक अपॉन एन माइटी स्प्रिंग दैट कास्ट मी अप टीमिंग विद सीड्स ऑफ न्यू क्रिएशन। तो वो जहां अंधकार देखेगा तो उससे डरेगा नहीं, उसमें कूद के उसके अंदर जो प्रकाश की संभावना है वो निकालेगा। सुपरमेंटल बीइंग की बात कर रहा हूं मैं। और मृत्यु के अंदर भी अमृतत्व का बीज है। बड़ी इंटरेस्टिंग है ये चीज। और वो उसमें अमृतत्व को प्रकट करेगा। वह जो मृत प्राय है, या जो मृत्यु को प्राप्त होने वाली चीज है, जो नश्वर है, हर नश्वर के अंदर वो परमानेंट जो छिपा है उसको बाहर लाएगा, और ये हर लेवल पर अप्लाई करेगा। श्री अरविंद एक बड़ी सुंदर प्रोफेटिक पोयम है इन द मूनलाइट, उसमें वो कहते हैं कि मनुष्य का कार्य क्या है। श्री अरविंद से टू बिल्ड इमॉर्टैलिटी विद ट्रांसिएंट थिंग्स। हम लोग क्या कहते हैं? ये नश्वर है, नश्वर है, नश्वर है। प्रेम नश्वर होता है, मनुष्य नश्वर होता है, सब कुछ नश्वर होता है, ये फैक्ट है। तो लोग इससे डिसएन्चांटेड होके कहते हैं परमानेंट को ढूंढो वहां। लेकिन इस नश्वर के अंदर परमानेंट छिपा है, तो वो क्या कहेगा? इस चीज को उसके सत्य स्वरूप में कन्वर्ट करो। यही रूपांतरण है। तो सुपर माइंड के बाद जो इवोल्यूशन होगी वो फ्रीडम टू ग्रेटर फ्रीडम, मूलभूत से सुपरमेंटल बीइंग अंदर में फ्री होगा। अब वो क्या करेगा? जिस जिस पार्ट के अंदर, चाहे वो थॉट हो, फीलिंग हो, फिजिकल बॉडी हो, जहां भी वो जहां जहां अंधकार है वहां से वो प्रकाश को एक्सट्रैक्ट करेगा। सो फ्रीडम टू ग्रेटर फ्रीडम। और जैसे जैसे वो मुक्त करता जाएगा बाकी हिस्सों को, वैसे वैसे वो फ्रीडम को प्राप्त होंगे। लाइट टू ग्रेटर लाइट, ट्रूथ टू ग्रेटर ट्रूथ। अब ट्रूथ तो एक लास्ट है, वो आपने पा लिया है, लेकिन हर चीज के अंदर एक सत्य छिपा है। एक सावित्री में लाइन है, आवर स्मॉलेस्ट पार्ट्स हैव रूम फॉर डीपेस्ट नीड्स। तो अब इवोल्यूशन की जो प्रोसेस सुपर माइंड के बाद बदल जाएगी। क्यों बदलेगी? क्योंकि ये संसार तो आनंद से निश्रित हुआ है, आनंद से निकला है। तो संसार में आनंद की लीला होनी है, लेकिन आनंद की लीला के लिए सुपर माइंड क्या करेगा? गोप और गोपी, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये आनंद रास की कहानी। गोप और गोपी, इनका अर्थ होता है वो जिसमें गोपनीय, गुप्त, गोपाल, वो जिसके अंदर प्रकाश छिपा हुआ है। तो गोप एंड गोपीज आर द कैरियर्स ऑफ लाइट। जो यहाँ पे जिन्होंने मानव देह लिया हुआ है, दिख रहे हैं जैसे ऑर्डिनरी हैं, तो वो हर जगह जो प्रकाश छिपा है उसको उजागर करेंगे, ये उनका कृत्य रहेगा। और जब सब जगह सब चीजें प्रकाशमय होंगी, सब चीजें जब सद्वस्तु का स्पर्श आएगा उनके अंदर, तब वो जो सृष्टि होगी वो आनंद में सृष्टि होगी। आनंद की सृष्टि में फिर आगे क्या होगा?
आनंद की सृष्टि में इन्फिनिट वेज ऑफ आनंद. एक मानवीय स्तर पे एग्जाम्पल ले लें. कल्पना करें सुबह से रात तक केवल एक दिन में कितने प्रकार के जॉयस की संभावना होती है. जागने से लेकर के सोने के सुख तक. मैं ह्यूमन लेवल की बात कर रहा हूं. भोजन का सुख, प्रियजनों को मिलने का सुख, ग्रीटिंग का सुख, गुड मॉर्निंग, एक्टिविटी का सुख, कितने प्रकार के एक्टिविटीज है. ये तो ह्यूमन लिमिटेशंस के सुख की बात हो रही है, आनंद की बात नहीं हो रही है. अब आप सोचिए ह्यूमन लेवल पे भी अगर आप केवल, लोग कहते हैं बड़ा दुख है जी, उनको बोलो चलिए यमराज जी बुला देंगे, हमारी स्पेशल हॉटलाइन है. नहीं नहीं नहीं, अभी हमको पोते का मुंह देखना है, पोते के उसकी शादी होनी, यही करते हैं ना लोग. क्योंकि नाना प्रकार के विविध सुख इस संसार में भरे हुए हैं. अब इस सुख को आनंद के ओरिजिन में कन्वर्ट कीजिए. डिफरेंस क्या है सुख और आनंद में? एक प्रैक्टिकल डिस्टिंक्शन बता रहा हूं, वो अलग बात है, फिलॉसफिकल नहीं. सुख जो मानवीय सुख है, जिसमें हमको सुख मिलता है, उसके साथ दुख की छाया जुड़ी रहती है. एवरी प्लेजर ब्रिंग्स पेन, एंड इफ यू आर मोर डेवलप्ड देन एवरी जॉय विल ब्रिंग 5 times पेन. क्योंकि अब आपको हाई ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन में जा रहे हो. आनंद वो है जो स्वतः स्फूर्त है, ऑलवेज. वो हमारी सोल का एक मूल तत्व है. तो हर चीज के अंदर जब आनंद आएगा तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितने प्रकार के इन्फिनिटी ऑफ आनंद. उसके बाद क्या होगा? सारी धरती जब महारास हो जाएगी. पर पहले हम लोग, शेरविंद कहते हैं, बट फर्स्ट हाई ट्रूथ मस्ट सेट इट बेस. तो हमारा काम भी हमको भूलना नहीं चाहिए, वो प्लान है ओरिजिनल. एक बड़ी सुंदर, मेरी वन ऑफ द फेवरेट भजन है जिसमें कहते हैं, कई बार शायद कोट भी की है, आमार, बांग्ला की पोयम है, आमार एके कृष्णा मन भरे ना, आमी अनंत कृष्णा डूबे चाही. मुझे तो अनंत कृष्ण चाहिए. तो आप सोचिए, आप क्या, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं. शेरविंद ने एक जगह कहा है, जैसे हनी कुंभ में, प्रत्येक हनी कुंभ में एक एक ड्रॉप जो बूंद है शहद की, वो सभी ड्रॉप्स को एक साथ चख रही है, और फिर भी वो अपने आप में अनूठी ड्रॉप है. तो वी कैन नॉट इवन इमेजिन. सो लेट्स वर्क फर्स्ट फॉर दी फॉर दैट freedom of the supramental creation. Rest will come. Rest will be evolution with beauty, without struggle, without challenges but not struggle. ये भी लोग पूछते हैं, तो चैलेंज नहीं रहे. चैलेंज अलग चीज है. डिफरेंस क्या होता है चैलेंज और स्ट्रगल में? आपको टीचर ने कहा कि 10 बार उठ बैठ करो, क्यों? आपने काम अच्छा नहीं किया. तो आप कहते हो कैसा टीचर है, बड़ा खराब है, ये है वो है. 10 बार उठ बैठ हमको कराता है. अब आप कॉन्शियस हो कि मुझे दारा सिंह बनना है, या दारा सिंह के गुरु तो गामा पहलवान, पर उससे भी आगे राम मूर्ति बनना है. लेट्स टेक एन इंडियन एग्जाम्पल. गामा भी वैसे इंडियन था. मुझे राम मूर्ति बनना है. अब अगर उसके टीचर बोलेंगे कि तुम 10 बार करो उठ बैठ, तो गामा, राम मूर्ति क्या कहेगा? टीचर जी 1000 बार करनी है मुझे. क्यों? मूर्ख हो? नहीं नहीं, मुझे पता है, मैं ये उठ बैठ आपको संतुष्ट करने के लिए नहीं कर रहा हूं, मुझे अपने शरीर का विकास करना. नाउ यू सी द डिफरेंस. चैलेंज है वो, पर स्ट्रगल नहीं है. आपके अंदर चेंज हो गया वो. कहीं भी अंधकार देखेंगे, प्रकाश के बच्चे कूद पड़ेंगे. कैलकुलेट नहीं कर रहा, ये तो बहुत बड़ा अंधकार है. वो चैलेंज के रूप में लेंगे, लेकिन वो चैलेंज उनको स्ट्रगल का आभास नहीं होगा, क्योंकि ये उनके बैकग्राउंड चेतना इस प्रकार की होगी. एक जगह शेरविंद कहते हैं, यदि संसार अंधकार में है तो और भी अधिक कारण है कि प्रकाश की संतानें उसमें कूदे और वहां अमृतत्व का बीज लाएं. यही तो है असल चीज. तो ये है सुपर माइंड के आगे बहुत कुछ है. पर अभी पहले फर्स्ट हाई ट्रूथ मस्ट सेट इट्स बेस ऑन अर्थ. नमस्ते.